नहीं मुश्किल सब कुछ मुमकिन, किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। मैं हूँ शिवा, इस टीम की लीडर, और अब मिलिए मेरे सुराग रसा साथियों से, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव से। माजिद के बैग में है हर किस्म की किट, रीमी के दिमाग में है कैलकुलेटर फिट, किताबों में है कुलसुम की जान, डेंचू करता एक गधा तूफान, बो करता स्पीडी है बहुत ही तेज, प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनको है क्रेज, दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शिवा और सुराग रसा साथी, शिवा और सुराग रसा साथी। I am so excited about this trip to Hawks Bay. उफ, तुम क्या भर रहे हो इस बैग में माजिद? माजिद और उसका बैग। माजिद ने डिक्शनरी, मेजरिंग टेप, बाइनोक्यूलर्स, पॉकेट नाइफ और क्या क्या रखा है इसमें। बस अगर मैं टेलीस्कोप भी रख लूँ तो? माजिद अब बस भी करो, जगह कहाँ है भाई? मैं सोच रहा था कि हम टेलीस्कोप से दूसरे आइलैंड्स भी देख सकते हैं। वाह माजिद, I think it's a great idea। क्या मैं डिक्शनरी भी रख सकती हूँ? तुम दोनों बिल्कुल होपलेस हो। अब चलो भी, we have to reach the beach on time to sign up। तूफान और स्पीडी चलो। चलो तूफान, हॉक्स बे चलो। आ जाओ बच्चों, सारे बच्चे यहाँ से ग्लव्स और कचरा उठाने के लिए बैग्स ले लें। अच्छा, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वहाँ एक पानी और स्नैक्स का टेंट भी लगाया है, पानी जरूर पीते रहना। यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मुझे लहरों की आवाज पसंद है, जस्ट लाइक म्यूजिक। वो देखो, वो वहाँ क्या मसला है? चलो देखते हैं तूफान, स्पीडी हमारे साथ ही रहना। ओके। अरे तुम्हारे नए कानून से मच्छरों का बहुत नुकसान हो रहा है, जाओ रे, ये मुमकिन नहीं हमारे लिए। पर मेरे भाई, हम सबको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। समुद्री कछुए का बचना बहुत जरूरी है। देखो मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, इनकी तादाद कभी भी इतनी कम नहीं थी, ये परेशानी वाली बात है। अरे रोजी, ज्यादा जरूरी है कि समुद्री कछुए? सोच लो तुम। अरे हम जा रहे हैं, किसी और को सिखाओ ये सब। शिवा, ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में आ गया क्या मसला है। मच्छरों पे पाबंदियां डाल दी गई हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था कि मच्छरे उन जगहों पे मछली नहीं पकड़ सकते जहाँ पर समुद्री कछुए हों। हर साल हजारों की तादाद में सी टर्टल्स हॉक्स बे या सैंड स्पिरिट अंडे देने आते हैं। यहाँ वो अपने घोंसले बनाते हैं। जी बच्चों, तुम्हारी मालूमात 100% सही है। हम सिंध वाइल्ड लाइफ वाले उन अंडों को जमा करते हैं और नए घोंसलों में महफूज रखते हैं। जब बच्चे अंडों से निकलते हैं तो डिपार्टमेंट वाले उन्हें उसी बीच पर जाकर रिलीज या छोड़ देते हैं। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि समुद्री कछुए बाजारों में न बिकें। बच्चों, अगर आपको कहीं बाजार में नजर आए तो फौरन हमें इत्तला दें। मैंने सुना है कि कछुए वही बीच पर जाकर बच्चे देते हैं जहाँ पैदा हुए थे। क्या ये सच है? जी बेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। इनकी तादाद अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कम हो रही है, और ये मछेरे ये नहीं समझते कि ये सिर्फ कछुओं का नुकसान नहीं है। कछुए कीस्टोन स्पीशीज हैं। कीस्टोन मतलब? एक मिनट, देखो बच्चों, इसका मतलब यह है कि जानवर की नस्ल अकेले नहीं चल सकती, उसके जिंदा होने पे कई और नस्लों का जिंदा होना डिपेंड करता है। मतलब अगर ये खत्म हो गए तो वहाँ दूसरे जानवर भी खत्म हो जाएंगे। So if they get extinct, then? माजिद, ही मीन्स दे मेंटेन देयर हैबिटेट, ताकि दूसरे जानवर वहाँ रह सके, राइट? बिल्कुल दुरुस्त। मैंने पढ़ा है कि ये कछुए फिजायत जाल यानी ओशन वेब का बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, पर अफसोस अब ये तादाद में बहुत कम रह गए हैं। इसीलिए हम मच्छरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दूसरे जानवर इनका शिकार कर रहे हैं? नहीं बेटी, मुश्किल ये है कि दरअसल सिर्फ शार्क और इंसान इनका शिकार करते हैं। और इंसानों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। सी टर्टल्स क्या खाते हैं? माजिद, जब वो बच्चे होते हैं तो वो कार्निवोर्स यानी गोश्तखोर होते हैं, और जब बालिग हो जाते हैं तो सीवीड, घास या काई खाते हैं।
और शार्क्स? शार्क तो उस फूड चेन या गिजाई जाल का हिस्सा है। जैसे कैल्प को सी अर्चन्स खाते हैं और उनको ऑटर्स, और ऑटर्स को शार्क खाती है। जैसे टर्टल्स काई खाते हैं और शार्क्स टर्टल खाती हैं। फूड चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। फूड चेन के बॉटम पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे घास, एल्गी और काई, और फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे हमारा टर्टल या हिरन, और एकदम टॉप या ऊपर हैं शार्क्स या शेर, जिन्हें कोई शिकार नहीं करता। और इसलिए किसी एक का भी खत्म होना सबके लिए खतरनाक है। तुम बच्चों को तो बहुत मालूमात है। हमारा दफ्तर वहाँ वो वाला सैंडर्ट है ना, वहाँ है। बाद में हमारा म्यूजियम भी आकर देखना। बाय। Okay, let's see what we are. I am on top of the food chain. हम भी, और मैं तो घास खाता हूँ। वाह तूफान, तुम भी मेरी तरह कंज्यूमर हो। I guess grass is the producer and Tufan is the primary consumer. दिस इज सो एक्साइटिंग। और कौन से जानवर घास खाते हैं? हाथी। अजीब बात है। जस्ट थॉट, तो हाथी प्राइमरी कंज्यूमर है और टिड्डा भी। दोनों की ग़िज़ाई जंजीर में बुनियादी या अव्वलीन पोजीशन है, यानी दे बोथ आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। Who eats grasshopper? Birds, and then cats eat birds. Oh, I love cats and birds too. Can't think of them eating each other. चलो अब let's clean up. यस चलो। ये देखो माजिद, शीबा, कुलसूम, इधर आओ जल्दी। ये देखो कछुए के पैरों के निशान। वाओ, क्या ये रेत में घोंसला बनाते हैं? वो ये देखो, रेत में समंदरी कछुए का घोंसला। मैं सिन डिपार्टमेंट वालों को कॉल करता हूँ। रीमी, तुमने कैसे पहचाना? देखो इसके पैरों के निशानात, समंदर से घोंसले तक कितना अलग पैटर्न है इसका। हाँ बिल्कुल। अरे वाह बच्चों, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, और शाबाश कि तुमने इन्हें छेड़ा नहीं। देखो, हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हुए बड़ी एहतियात से इन अंडों को घोंसले से बाहर निकालते हैं। क्या मैं खोदने में मदद कर सकता हूँ? नहीं मेरे दोस्त, इस वक्त सिर्फ हम करेंगे। देखो बच्चों, ये काम बड़ा नाजुक है। हम रेत आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे ताकि किसी अंडे को नुकसान ना हो। देखो, अंडे दिख रहे हैं। और अब इतने सारे अंडे, ये तो बहुत हैं, 100 के करीब। लेट्स सी, अब शुरू होता है असली काम। हम एहतियात से एक के बाद एक अंडा घोंसले से निकालेंगे। तरतीब के साथ पहले हर अंडे के ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगाएंगे और फिर एहतियात के साथ इस डिब्बे में रखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे निकाले थे। हम एक वक्त में एक अंडा निकालते हैं और इसको डिब्बे में इस तरह रखते हैं। जी हाँ ज़ारा आपा, आपने बिल्कुल वही ऑर्डर में उन्हें डब्बे में रखा। वैसे इन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे और आप इन्हें कहाँ ले जाएंगे? इतने सवाल। पहले तो हम इन्हें इंक्यूबेटर्स में रखेंगे, ठीक? अंडों को एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है, एक खास माहौल, ताकि वो अंडे से कछुए तक का सफर कर सकें। और कब का जवाब ये है बेटी कि वो डिपेंड करता है कि यहाँ कब से हैं। वैसे 60 दिन में अंडों से कछुए निकलते हैं। वाओ! और ये आखिरी अंडा। सारा, यहाँ मेजरमेंट में मदद करना प्लीज। आ रही हूँ शब्बीर, बस मैं ये अंडे गिन लूँ। 128x, हाँ मैंने नोट कर लिया। रीमी, कैन यू होल्ड माई नोटबुक प्लीज? वाओ, 128 अंडे, इतने सारे अंडे, अच्छी बात है ना? खुशी की बात तो ये है कि ये मामूली तादाद से ज्यादा हैं। ज़ारा आपा, आपने तो सिर्फ 28 लिखा है यहाँ। Should I correct it? नहीं, मैं बाद में फिक्स कर लूंगी। थैंक्स। देखो, हम ये घोंसला मेजर करेंगे। क्या आप नया घोंसला बिल्कुल इसी साइज में बनाएंगे? यस। कुलसूम, ज़ारा आपा ने किताब ले ली, पर वो नंबर सही क्यों नहीं कर रही? रीमी, तुम्हारी नजर को दाद देनी चाहिए। Anyways, this was so much fun. चलो अब हम इन अंडों को महफूज जगह पे ले चलते हैं। शुक्रिया बच्चों। अब तुम लोग भी अपने घरों को रवाना हो जाओ। बाय। कितना मजा आया ना? हाँ, मुझे भी। घर जाना जरूरी है क्या? तूफान मेरे दोस्त, जाना तो पड़ेगा। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ कि हमारा ट्रिप कितना मजे का था।
128। वाओ। अरे रीमी, तुम्हें क्या हुआ? Why so sad? ओ सॉरी, क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या हुआ बताओ ना। शीबा, दाल में कुछ काला है। मतलब? ज़ारा अपन ने सिर्फ 28 अंडे क्यों लिखे, और जब मैंने करेक्ट किया तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ज्यादा ना सोचो रीमी, वो डिपार्टमेंट जाकर वहाँ ठीक कर लेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बट इट्स स्ट्रेंज, एक तरफ हर चीज में इतनी एहतियात और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गलती। Agreed। We can check again later. प्रॉमिस? Of course. शीबा और सुराग रसा साथी हर मसले का हल ढूंढ लेते हैं। उफ, उफ। देखो, तुमने आज का अखबार देखा? सिंध गवर्नमेंट इज प्राउड टू अनाउंस द हैचिंग ऑफ 28 टर्टल्स। ये तो वो ही हैं जो हमने ढूंढे थे। देखा, वही हुआ। There are 28। ये क्या मसला है? क्यों ऐसा किया? ये तो नामुमकिन बात है। सिर्फ 28? याद है मैंने बताया था, ज़ारा आपा ने सिर्फ 28 अंडे लिखे हैं। हमें तभी कुछ करना चाहिए था। बट आई लाइक्ड हर सो मच। वो दोनों कितने परेशान थे टर्टल्स के लिए। रीमी, ये देखो, ज़ारा की तस्वीर भी है और लिखा है कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना चाहती है। मुझे भी वो दोनों बहुत अच्छे लगे थे। वेट, लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। याद है जब हम उस दिन गए थे तो ज़ारा आप और शब्बीर भाई कुछ मछेरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पर उसका अंडों से क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कछुए की नस्ल बचाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मछेरे जाल में मछली के साथ साथ कछुए भी निकाल लेते हैं। यस, पर शीबा, सुनो, मुझे लगता है ज़ारा आप और शब्बीर भाई बहुत परेशान हैं। इसीलिए वो कम नंबर बताकर मछेरों पर प्रेशर डालना चाहते हैं। You're right, शीबा, शायद ये उनका तरीका है कछुए बचाने का। पर ये गलत तरीका है। बिल्कुल, इनकी नीयत सही होगी पर तरीका गलत। मैं अभी रिपोर्टर को फोन करके सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। खुशखबरी, अखबार में सही रिपोर्ट छप गई है। वाओ, लुक एट दिस न्यूज़। उन्होंने अंडों की सही तादाद लिखी है। जी बिल्कुल माजिद, ये देखो, रिपोर्टर ने ये भी कहा है कि कुछ सुराग रसा साथियों ने ये राज खोला है। ज़ारा पर शब्बीर भाई ने भी गलती का इतराफ किया है और देखो वो हमसे मिलने भी आए हैं। बच्चों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि फैक्ट्स को छुपाना किसी मसले का हल नहीं। मैंने मछेरों के लिए बहुत सारे सेमिनार्स किए और अब मछेरे समुद्री कछुओं की अहमियत जान चुके हैं और उनकी नस्ल की हिफाजत के लिए हमारा साथ भी दे रहे हैं। ज़ारा आपा, you did the right thing. शीबा, माजिद, रेमी, कुलसूम, तूफान और स्पीडी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम लोगों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। हम कोई इनाम नहीं चाहते, मगर हम किताबें बखुशी ले लेंगे। इनाम में सिर्फ किताबें। किताबों से सीख कर ढूंढ ले सारे हल। दुनिया में अच्छाई की जीत हमेशा होगी। शीबा और सुराग रसा साथी, शीबा और सुराग रसा साथी। आज का सवाल, फूड चेन या ग़िज़ाई जाल का क्या मतलब है? इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए लाएं शीबा और सुराग रसा साथी सीरीज अपने करीबी बड़े बुक स्टोर से, या आप www.scorpentertainment.com से अभी ऑर्डर करें।